अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अवामी ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा। आज के इस व्लॉग के अंदर आज की तारीख में होने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट ख़बरें जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और आप लोगों के साथ मैं उसका तजिया शेयर करूंगा कि आज की इंपॉर्टेंट ख़बरें कौन कौन सी हैं और उनके ऊपर मेरा क्या तजिया है। चलें तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग के अंदर सबसे टॉप पे जो है सबसे पहली खबर जो है वो लम्स यूनिवर्सिटी से मुतल्लक है। लम्स यूनिवर्सिटी का जो है वो आज एक इम्पोर्टेंट सियासी शख्सियत ने जो है वो आज उसका एक लम्स यूनिवर्सिटी का दौरा किया और उधर लम्स यूनिवर्सिटी के साथ उनके साथ किस तरह का रवैया रखा गया और किस किस तरह से जो है वो वहाँ के तलबा ने उनसे सवाल किए और किस तरह के वो जो है वो उसके ऊट पटांग जो है वो जवाब देते रहे। इवन दो वो अपने एक डेजिग्नेशन का अपने एक ओहदे का भी पास नहीं रख पाए। उनकी बातों से कुछ ऐसे लगा था कि वो जो है वो अपने जो है अपने मीन्स दैट कि उनको जो है वो एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र बनने का शौक़ तो था। उनकी बातों से जो है वो एक अपने आप को फ़िलासफ़र साबित करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन शायद वो इस चीज़ को भूल गया कि हर मौके की मुनासबत के साथ जो है वो जवाब देना अक्लमंदी होता है। हर जगह पे अपना जो है वो अपने अक्लमंदी का एक रोब झाड़ना जो है अपने एक ओहदे का रोब झाड़ना वो फिजिबल नहीं, वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती, एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। तो चलिए तो आज का व्लॉग जब शुरू करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने जो है वो लम्स यूनिवर्सिटी का दौरा किया और उनके लम्स यूनिवर्सिटी का दौरा प्लान करने वाला, लम्स यूनिवर्सिटी के दौरे का मशवरा देने वाला, मेरे ख्याल में तो जो है वो उनका कोई बदतरीन जो है वो दुश्मनी को इस तरह का मशवरा दे सकता है। आखिर एटलीस्ट वो जो है उनका खैरख्वाह तो कोई ऐसा नहीं हो सकता जो उनको जो है इस तरह का मशवरा दे कि वो यूनिवर्सिटी का दौरा करें और एक ऐसे हालात के अंदर दौरा करें जब उनको नज़र आ रहा है कि वाज़े वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग जिस मकसद के लिए उन्हें लाया गया था वो फुलफ़िल नहीं कर सके और उस यूथ को जिसको ये लोग कुछ अर्सा पहले तक इल इन्फॉर्म्ड यूथ कहते थे, वो वहाँ उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ वेल इन्फॉर्म्ड यूथ बैठी हुई है जो उनसे इस मौज़ूआत के ऊपर सख्त से सख्त सवालात करेंगे और उनके जवाब इनको देने पड़ेंगे। तो चलें मैं उसके सबसे पहले कुछ सवालात आप लोगों के सामने रखता हूँ कि किस तरह से जो है कुछ तलबा ने जो है वो बहुत अच्छे अच्छे सवालात किए। और आप लोगों को पता होगा कि इमरान खान ने जो अपनी सियासी जद्दोजहद जो सियासी कैरियर अपना स्टार्ट किया तो उनका मोटिव भी यही था और उन्होंने 90s के अंदर समथिंग 90s में जो है उन्होंने एक दफ़ा क्लियरली कहा था जब उनसे किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि खान साहब आपके वोटर तो हमें नज़र नहीं आते, तो खान साहब ने कहा कि मेरा वोटर अभी छोटा है, मेरे वोटर को बड़े होने में 18-20 साल लगेंगे, 18-20 साल के बाद मेरा वोटर बड़ा होगा तो फिर मेरी वोट की जो है वो फिर आप देखेंगे कि मेरा वोटर जो है वो किस बड़ी तादाद के अंदर जो है वो सामने आएगा। तो आज मुझे लगता है कि आज मुझे देखने के बाद, आज के सवाल देखने के बाद, आजकल के दौर के अंदर जो है वो अवाम की अवेयरनेस देखने के बाद मुझे लगता है कि खान का वो जो वोटर आज 90s के अंदर छोटा था वो आज जो है वोटर बड़ा हो चुका है। वो अपना सवाल करना जानता है, वो अपना हक मांगना जानता है, वो अपने के लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो इस चीज़ का फ़ैसला करना जानता है। वो जस्ट इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता कि मेरे बड़े जो थे वो किसी एक सियासी पार्टी का झंडा लेके नारा लगाते थे तो मैं भी आज उसी पार्टी का नारा मैं लगाऊं। वो अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ जानता है, अपने अच्छे और बुरे के अंदर फ़र्क करना जानता है। वो जानता है कि किस तरह से उसने जो है वो माशरे के अंदर जो है अपना मुकाम पैदा करना है, किस तरह से जो है वो उसने अपने हक़ की आवाज़ को बुलंद करना है और उसने जो है वो हक़ का अलम उठा के जो है वो खड़े होना है। तो इसी तरह के कुछ मनाज़र हमें आई लम्स के अंदर देखने को मिले कि जब एक स्टूडेंट ने सबसे पहला सवाल किया कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इवन तो आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन आपने जो है वक्त की कदर नहीं की। वक्त की कदर ना करने की वजह से जो है वो हमें भी इंतज़ार करना पड़ा, उस साजा को इंतज़ार करना पड़ा। आपको आपकी वजह से हमारे टीचर्स हमारे 50 मिनट ज़ाया हुए हैं। तो उसका जो है वो बहुत बेहतरीन आंसर था, बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को टैकल किया जा सकता था, लेकिन वहाँ भी जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हुए प्राइम मिनिस्टर, आपके जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हुए नज़र आए। शायद उन लोग वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने इस मकसद के लिए नहीं थे। उनके प्राइम मिनिस्टर मकसद बनने का मकसद जो था वो दुनिया घूमना था। उनके प्राइम मिनिस्टर का मकसद जो था वो प्राइम मिनिस्टर बनने का वो शायद किसी हद तक ये था कि वो जिस तरह से नॉर्मल अपनी जो है वो एक छोटी फैमिली से उठ के आया हुआ बंदा होता है, उसने बाकी फैमिली के ऊपर रोब झाड़ना होता है कि मेरे पास ये डेजिग्नेशन आ गया है, मेरे पास ये ओहदा आ गया है। तो उन्होंने शायद कुछ किसी के साथ कुछ उसने ये ओहदा एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो उन्होंने ये किसी को शो ऑफ करना था कि मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ, चाहे वो केयर टेकर ही हूँ, लेकिन किसी के आशीर्वाद के साथ आया हूँ, पीडीएम की आशीर्वाद के साथ मैं आया हूँ। पीडीएम को जो है वो मैं उनका चहेता था तो वो मुझे लेके आए हैं आगे। लेकिन आपको जब एक जिस भी सूरत हाल के अंदर आपने ओहदा एक्सेप्ट किया, जब आप ओहदा एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आपके ऊपर अच्छी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आपने पूरी करनी होती हैं हर सूरत। क्योंकि आपको जो है वो अब अनवारुल हक काकड़ नहीं है, अब आप जो है वो एक 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं, 25 करोड़ अवाम के जो है वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो केयर टेकर हैं।
तो जब एक स्टूडेंट ने सवाल किया तो उसका बहुत अच्छे से आंसर किया जा सकता था, माजरत की जा सकती थी, पोलाइट से वे में माजरत होती कि मैं लेट हो गया हूँ, मेरे एक्चुअली ये मेरा बिजी स्केजुअल था जिसमें से मैं टाइम को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाया, और मैं इस चीज़ में माजरत करता हूँ कि मैंने आप लोगों को 50 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। दैट्स इट, उधर बात ख़त्म हो जाती। लेकिन उधर भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपनी फ़िलासफ़ी झाड़ने की पूरी पूरी कोशिश की कि उनको जो है वो कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बड़ी ही मुश्किल के अंदर है। वो जैसे शायद वारिस अली शाह ने या किसी पंजाबी शायर ने कहा था कि फंस की जान कड़िक्की विच, तो वो एक उनके शेर का एक हिस्सा था, एक पार्ट था। तो ये उसी तरह से जो है वो शायद इन काकड़ साहब की जान भी जो है वो किसी खिड़की के अंदर फंसी हुई है। खिड़की बेसिकली जो पंजाबी फैमिलीज है वो समझती होंगी, खिड़की कहते हैं कि आप लोगों ने कहीं भी अगर मतलब जब वो बेसिकली इस्तेमाल होती है चूहे वगैरह पकड़ने के लिए, तो वो उसके अंदर जब वो उसमें जो है वो ये आपका माउस वगैरह जो रैट वगैरह होते हैं वो उसको जब कैच करती है तो वो बड़ी बुरी तरह उसके अंदर फंस जाता है। तो उसी तरह से जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जान भी, इस तरह मुझे उनकी बातों से ये नजर आया कि प्राइम मिनिस्टर की जान भी जो है वो एक शिकंजे के अंदर फंसी हुई है। बड़ी ही मुश्किल के अंदर बेचारे बड़े ही आवाज़ार जो है वो अपने जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आल्दो उनका शायद दिल नहीं कर रहा, उनका दिल तो वही कर रहा है कि वो दुनिया घूमें, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करें और अच्छी अच्छी लोगों के साथ मुलाकात कर सकें। पता नहीं दोबारा उनको ज़िंदगी ये फिर मौका देती भी है या नहीं देती। तो उनको जो जस्ट उस चीज़ का शौक है, कहाँ उनको आपने ला के जो है वो इधर बिठा दिया कि एक स्टूडेंट वेल इन्फॉर्म्ड यूथ के सामने ला के आपने बिठाया। तो उधर भी उन्होंने कहा कि मेरी तो कैबिनेट के अंदर बड़ी मसरूफियत है, आप जो है वो कल को किसी ओहदे पे पहुंचेंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से ये मुश्किलात होती हैं। और इधर उधर से उसने घुमा फिरा के लाने की कोशिश की। इसी तरह से फिर एक जो है वो स्टूडेंट ने सवाल किया कि आप जो है वो कराची के अंदर जो है वो इलेक्शन की जो सूरत हाल हुई है कि वहाँ पर जमीयत और पीटीआई की जो अक्सरियत के बावजूद वहाँ जो है पीटीआई के चेयरमैन गायब होना शुरू हो गए और अकलियत वाली जो पीपी थी वहाँ उनका मेयर बन गया। तो मुझे तो इधर भी लार्ज स्केल के अंदर होता हुआ ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो उधर भी प्राइम मिनिस्टर ने कोई खातर ख्वाह सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाए, वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो आएँ बाएँ शाएँ करते हुए नज़र आए। इसी तरह से जो है वो एक और स्टूडेंट का सवाल था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर था कि आप जो है वो इंसानी हकूक़ के अलामदार बनते हैं, आप इंसानी हकूक़ के बारे में आवाज़ उठाते हैं, आप लोगों को इस बारे में आवाज़ आप लोगों को नज़र नहीं आया कि अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ को जो है वो किस तरह से जो है वो आपको यहाँ से पाकिस्तान से बाहर निकाला जा रहा है, उनको ट्रेलर के अंदर बंद कर करके जो है वो यहाँ से निकाला जा रहा है। ट्रेलर के अंदर बंद करके जब निकालते हैं तो उनमें से कुछ लोगों की कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं। जब वो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं तो उसके अंदर जो है वो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को क्या, आपका इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो इस बात के ऊपर भी जो है वो अनवारुल्लाह काकड़ जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक बहुत ही जो है वो एक डिसेंट से वे में आंसर कर सकते थे कि मैं जो है वो मेरे नॉलेज में ये बात नहीं आ सकी या समहाउ जो है वो हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सके। हम आइंदा आने वाले टाइम के अंदर इसको एक अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा इस तरह की कैजुअलिटीज़ कोई ना हो, आइंदा इस तरह की अमवात वगैरह ना हो, और हमको एक प्रॉपर उनको रिस्पेक्टफुल वे के साथ जो है वो हम रिस्पेक्टेबल एक वे के साथ जो हम उनको छोड़ेंगे वापस उनके मुल्क के अंदर। और उसको एक थोड़ा सा फर्दर एलेबोरेट किया जा सकता था कि हमारा जो है वो कुछ माइशत के जो है वो कुछ बुरे हालात की वजह से हम इस चीज़ को अब अफोर्ड नहीं कर सके। आल्दो हमने पिछले लास्ट बड़े अरसे से जो है उनको ये चीज़ें हमने उनको फैसिलिटीज़ दी, हमने उनको सपोर्ट किया जितना हम कर सकते थे। अब एक टाइम आ गया है कि वहाँ हमें जो है कुछ सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं और वो सख्त फैसले हमें माइशत को देखते हुए लेने पड़ रहे हैं। पिछले टाइम के अंदर हम इस चीज़ में सर्वाइव कर सकते थे तो हमने किया, बट इस तरह का आंसर देने की बजाय तो उन्होंने एक बड़ा ही 2 लफ्ज़ों में बात ख़त्म करने की कोशिश की कि जिस बात को एलेबोरेट करना चाहिए था उसे उन्होंने 2 लफ्ज़ों में ख़त्म करने की कोशिश की। जहाँ स्टूडेंट के सवाल एक बड़े ही सादा से सवाल थे उनको उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो एक बहुत लंबी लंबी फ़िलासफ़ी झाड़ने की कोशिश की। तो इसका उन्होंने को एलेबोरेट करने की बजाय उन्होंने एक बड़े सादा लफ्ज़ों के अंदर जवाब दिया कि जंगों के अंदर ऐसे वाक़यात हो ही जाते हैं, लेकिन जंगों के अंदर देखें ऐसे वाक़यात आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हो, आप किस तरह के वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि आपको एक वर्ड चूज़ करने नहीं आ रहे। वो इस चीज़ से आप लोगों को लग रहा था कि मुझे उस चीज़ में देखने में ये फील हो रहा था काकड़ साहब जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। वो बात करते हुए जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे थे। कॉन्फिडेंस लूज़ करने के साथ साथ जो है वो अपने आप को जो है वो बहुत ही, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अपने आप का जो एक उनका परसेप्शन बना हुआ था, जो उनका एक जो परसेप्शन बना हुआ है, जो उनके बारे में जो एक उनके रिस्पॉन्सिबल उनके पास एक डेजिग्नेशन है, वो उसको कैरी करते हुए जो है वो कैरी करते हुए प्रॉपर कैरी नहीं कर पा रहे थे अपने उस डेजिग्नेशन के साथ अपनी पर्सनैलिटी को। वो उसके ऊपर जो है वो एंगर मैनेजमेंट के ऊपर
ऊपर भी उन्होंने लेक्चर दिया, बट वो अपना एंगर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अपना जो स्टूडेंट के सख्त सवालात के ऊपर जो है वो उन्होंने जो है वो दबे अल्फाज के अंदर जो अपना एंगर शो किया, वो उनको जो है वो स्टूडेंट्स को इधर से उधर घुमाने की कोशिश की और बड़े ही इररेलेवेंट से जवाब दिए। लेकिन इसमें देखें वो एक अपने जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो है वो कंपेटिबल जो है वो शायद नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो है वो इस कैपेबल नहीं है कि ये नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब उनकी किसी भी बंदे की इस्तात से ज़्यादा, किसी भी बंदे की बर्दाश्त से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ डाल दिया जाता है, कोई ऐसी जिम्मेदारी उसे दे दी जाती है जिसे जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। देखिए हर बंदा हर जिम्मेदारी के लिए नहीं होता। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ एक बेहतर तरीके से जो है वो अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, कुछ उनकी ड्यूटीज़ होती है वो मैनेज कर पाते हैं। अगर एक बंदा नहीं कर पा रहा तो मीन्स दैट कि वो इस काम के लिए नहीं बना हुआ जिस काम के लिए ला के बिठा दिया उसे एक। लेकिन उसे जब बिठाने वालों ने भी यही सोचा कि उसे एक डमी प्राइम मिनिस्टर बना के बिठाएं कि वो जो है वो उनको दुनिया घुमाए, उनका शायद बचपन का जो शौक थे वो पूरे करें, उनको दुनिया में डिफरेंट जगह देखने का मौका मिले, अच्छे रेस्टोरेंट से जो है वो खाना खाने का मौका मिले। तो वो शायद इसी वजह से जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे वो भी मेरी तरह जो है वो कभी चेयर के ऊपर उछल कूद करते हुए नजर आए वो आप लोगों को। तो ये तो आज के इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी जो लम्स की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने, जो खान ने एक पौधा लगाया था, खान ने एक जो है वो शऊर का पौधा लगाया था, वो आज खान साहब को जेल में जाके वकला को बताने की ज़रूरत है कि वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। वो एक जो है वो पूरा एक दरख्त बन चुका है जो कि खान की गैर मौजूदगी में खान के शऊर को आगे लेके चल रहा है। वो अपने करता धरता जो है वो अपने उनके जो गवर्नमेंट है अपनी गवर्नमेंट से, अपने ब्यूरोक्रेट से वो एक क्वेश्चन करना जानते हैं कि किस बेहतर तरीके से जो है वो किस एक एजुकेटेड वे के अंदर जो है वो किसी से क्वेश्चन किया जाता है और क्वेश्चन करके उसका आंसर लिया जाता है, बजाय इसके कि तोड़फोड़ स्टार्ट करें या इस तरह के कुछ मामला स्टार्ट करें। तो यहाँ हमारा आज का व्लॉग एंड होता है। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो है वो तजिया का इजहार कर सकते हैं, अपना तजिया कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें।